नहीं लगा सकता। हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिमिनल एक्ट्स करने का, साथ में एक्सपीरियंस है, इतनी अकल है बायोमेट्रिक्स कैसे मिटाते हैं, साथ में एक्सपीरियंस है आइडेंटिटी कैसे मिटाते हैं, साथ में पता है डिजिटल फुटप्रिंट कैसे मिटाते हैं, साथ में पता है कि डे 1 से पुलिस कैसे मैनेज होती है, साथ में पता है कि मिनिस्ट्री कैसे हिलती है। मगर पिछले 24 घंटे में और ख़ास तौर पे बिलखुसूस आज कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए जो फ़ौरन सबके सामने, ख़ास तौर पे कराची और पाकिस्तान के नौजवान जो मीर रज़ा के लिए इंसाफ चाह रहे हैं और साथ साथ इस निज़ाम को मज़ीद बेनकाब करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। चूँकि जो धोखे हमारे साथ हुए हैं, पता चल रहा है कि उनकी दास्तान ख़त्म ही नहीं हो रही, वो लिस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त कराची के अंदर जो दरिंदे सफ़ाक, तजुर्बेकार, माहिर आर्टिस्ट के लिए कैसे मांग रहे हैं, किसी ने हिम्मत करके बोल भी दिया हुई है तो मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर आके बोलेगा कि क्या जरूरत है रिपोर्ट है, फिर देख लो मुझसे पंगा लेने के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा कत्ल करने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या होगा, ये अब आप लोगों के सामने जानना रखना जरूरी है कि केमिकल रिपोर्ट जब तक की आई है कि रजा के साथ क्या हुआ है। जो 4:38 पे आपको यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 28 जुलाई की सुबह 4:38 पे रजा नजर आया और फिर 11 बजे दोपहर को सुबह को 29 तारीख को उसकी लाश मिली, उस दौरान क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। आज मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं, मैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं लाया हूं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुआयने से जो निकले गए सैंपल हैं वो तो कल जाके पुराने आईयू ने जमा कराए हैं, उनकी रिपोर्ट तो आना बाकी है। मुझे बार बार कुछ लोग दम भर रहे थे कि जी वो पहला डॉक्टर सही था, देखिए डॉक्टर सामा ने कुछ निकाला है। तो आज जो मैं रिपोर्टें लेके आया हूं वो रो रिपोर्टें हैं जो डॉक्टर सामा ने खुद अपने हाथ से सैंपल सील किए थे और कराची यूनिवर्सिटी की लैब भेजे थे। वो शर्ट जो डॉक्टर सामा ने सील की और वो जिस्म के टिश्यू जो उसने सील किए, और क्या निकला है उनके अंदर खुलासा। पहला, अब सिर्फ बॉडी नहीं, अब उसकी टी शर्ट बता रही है कि गोली उसको पीछे से मारी गई, पीछे जहां पे होल है शर्ट पे वहां पे गन पाउडर रेजिड्यू आ गया। ये जरा आपने मीडिया में सुन लिए होंगे। दूसरा, शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें, ये कहना बंद कर दें गमलों के पास नर्सरी में फर्टिलाइजर था, नाइट्रेट था सॉइल में, इसलिए जल्दी सड़ कर गया। नहीं जी, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। तीसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं, सफाक, तजुर्बेकार, माहिर, कोई पुराना किसी एजेंसी का, पुलिस का, रेंजर का, मुझे नहीं पता बंदा है कि नहीं, कोई पुराना एक्सपर्ट है टॉर्चर का, किसी गैंग का, यहाँ पे अमन कमेटी और सेक्टर भी होते थे, पुराने बड़े गैंगस्टर्स कराची में घूमे। इन्होंने बकायदा एक ऐसी दवाई जो मसल को नम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है कि अगर मसल में लग जाए और आपको मार पड़े तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, वो लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में, ब्लड में इंजेक्ट किया, जिसके बाद आप हिलने के काबिल तो नहीं रहते कि आप शोर मचा सकें या आप रेस्ट कर सकें, मगर दर्द आपको सारा होता है, दर्द आपको सारा होता है। और चूंकि अब ये बॉडी की डीकंपोजिशन चेहरे से नहीं देखी जा रही, बाकी बॉडी से देखी जा रही है, तो जो मरने के उसके औकात थे कि कितना बजे, 3 बजे दोपहर को पोस्टमार्टम हुआ है तो कितनी देर पहले मरा है, तो पहले कहा जा रहा था शायद 36 घंटे पहले हम बात हुई है, यानी कि वही टाइम लाया जा रहा था कि 28 की सुबह जब आखिरी बार कैमरे में नजर आया तो इंतकाल कर गया। अब रिपोर्ट कह रही है कि उसकी बॉडी का पूरा मायना करने के बाद इसके इंतकाल को जब दोपहर 3 बजे हो रहा था पोस्टमार्टम, सिर्फ 20 से 22 घंटे गुजरे थे। शाम 5 से 7 बजे तक 28 तारीख को रजा जिंदा था, हयात था। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहां से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था, 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती तेजाब भी ना पिलाया गया हो,
क्योंकि शायद सिर्फ ये पैगाम नहीं देना रजा के इतराफ में किसी को, शायद और लोगों को भी पैगाम देना। और रजा भी जो इतना डरा हुआ था, जो आप पैगाम कह रहे हैं कि सुबह तक 3 करोड़ दे दो वरना मैं सूरज नहीं देखूंगा, शायद भी किसी ऐसी बॉडी की कत्ल आज तक नहीं मिला। क्या पता ये कितना ताकत लोग हैं। और उसके ऊपर देखिए आप हाल कि ये बॉडी मिलती है, इसको इन हालात के होने के बावजूद जिस तरीके से पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुसाइड दिखाया और आपको मिसगाइड किया, वो चीजें जी एक तरफ। आपको मजीद कुछ चीजें बतानी है लड़के के, नौजवान के, शहीद के। और आज से प्लीज अब ये दो चीजें ना कहिए, मजलूम शहीद रजा, ना उसे कोई डिप्रेस कहे, ना कोई बेचारों मददगार कहे, और कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले, वरना हर लिहाज से साबित हुआ है कि क्या हुआ है। सोयम के दिन एक ब्लाइंड मर्डर है, कोई आई विटनेस नहीं है। सब यही कह रहे हैं कोई आई विटनेस नहीं है, ब्लाइंड मर्डर है, मोबाइल से सब डिलीट हो चुका है, घर पे बाकी सारी चीजें छोड़ के गया है, कुछ अता पता नहीं मिल रहा। एक वाहिद अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गया जो मोबाइल से रिलेटेड है, जो उसकी स्मार्ट वॉच है, कि शायद इससे कोई पता लग जाए इतनी चीज होगी। तो पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लोगों के नाम और रैंक सुन लें। एसएसपी समीउल्लाह सुमरो, ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, सीआईए के एसएसपी हैं भाई, इनसे बड़ा कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। दूसरे हमारे ईस्ट के एसएसपी हैं जुबैर नजीर शेख, तीसरे हमारे एसपी हैं उस्मान सद्दू सही साहब। तो जरा देखिए, सोयम के दिन आके तो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई, आज नई तफ्तीशी अफसर के एसएसपी अली रजा ने खानदान के सामने एसएसपी समीउल्लाह सुमरो को फोन किया कि जी कुछ पासवर्ड वगैरह बहन के पास हैं, हमें ये घड़ी दे दें, हम यहाँ एनसीसीए फॉरेंसिक साइंस लैब आए हैं, इनको देंगे, ये खोलेंगे बहन के साथ बैठ के ताकि प्रॉपर काम थोड़ा हो जाए। तो और चूंकि कहा एनसीसीआई ने हम ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी सीज जो हुई भी रिसीव नहीं करेंगे, हमें तो मेमो चाहिए कि जी सील की थी आईओ ने, अब हम ले रहे हैं। तो समीउल्लाह सुमरा बोलते हैं परेशान ना हो, वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं और उसमें से चीजें निकाल के मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? डीवीआर उस गेस्ट हाउस की गली का जहां पे बात हो रही है कि कहां का डीवीआर है, जो हमें अब काट काट के दिखाया जा रहा है, वो डीवीआर अपनी गाड़ी में लिए हुए एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं, वो जी उनके पास है। तीसरी चीज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सीडीडी वालों के पास पड़ा हुआ है, उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बनाओ जी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बनी, उस डीवीआर का भी मेमो बना कि नहीं बना हमें नहीं पता। और सुनिए सोने पे सुहागा, जुबैर नजीर शेख, हम कुछ नहीं कहते, हमने पहले कहा था अच्छी शोहरत के अफसर थे। क्या 4 दिन पहले 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है कि इन पे इल्जाम लगा है 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का? हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। ऐसे लोग आपने नामजद किए थे हमारी कमेटी में, वो छोड़ दीजिए। यहां पे तमाम साफी बैठे हैं, क्राइम सारे रिपीट करते हैं। आपको पता है उस्मान सद्दू सही साहब पिछले 2 हफ्ते से कहां है? कराची में है, कराची में है, आजाद कश्मीर में है। एक ऐसा बंदा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम में, कि ये 3 निकाल के लाएंगे जिसको आपने 2 हफ्ते से कत्ल होने से पहले से कश्मीर भेजा हुआ है और वो आज तक कराची नहीं आया और उसे तफ्तीश करनी थी वहां से बैठ के। ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर शर्म कहां बाकी के डूब मरेंगे ये लोग। मैंने कल कहा था निकल के डीआईजी ऑफिस से, लाओबालीपना नजर आया, गफलत नजर आई, हम इनके करियर खा जाएंगे। सफाक दरिंदों को बचाते हुए ये हरकतें हो रही हैं, किसी आम कातिल को नहीं। और 1 से ज्यादा लोग जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो उसको इंजेक्शन लगा सकते थे, जो उसको माउफ कर सकते थे, जो तेजाब में हिला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के फेंक जा सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है, रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? तुम्हें नहीं पता ये किस तरह से बॉडी फेंकी गई है? तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड, और वहां पे एमएलए को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। एमएलए ने तो चलो फाइनल ओपिनियन के अंदर अपनी गलती दुरुस्त कर ली,
समीउल्लाह सुमरो कैसे करेगा आज 10 दिन बाद? 10 दिन में बैकडेट भी जाके बनाएगा उस घड़ी का मेमो, डीवीआर का मेमो 10 दिन बाद बनाओगे? 14 दिन पहले जो काम करते रहे सद्दुसई साहब, उसको क्या खला में लिख के आओगे? कश्मीर में बैठा हुआ था वो, तो उसने जितनी भी काम आपकी जितनी भी जीआईटियां हुई होंगी पिछले 14 दिनों में, वो क्या ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे थे या कोई ऐसी फर्जी जिस तरह गो स्कूल में होता है, बच्चा आया नहीं, किसी और बच्चे ने कह दिया प्रेजेंट मेस, तो ये समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख बारी बारी सद्दुसई की प्रेजेंट लगा रहे थे कोरम पूरा करने के लिए। आपने एफआईआर में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख, ओस्मान सद्दुसई साहब तो यहां पे थे नहीं, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो दो यहां पे थे, एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल साहब, और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। एसएसपी एसआईए सीआईयू है वो, सिंध के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पुलिस का एसएसपी है वो बगैर मेमो के एक चीज लेके घूम रहा है और उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसमें से चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मीडिया को दे रहा है। तबाह करके रख दिया एविडेंस उसने। उन्होंने तो किया जिन्होंने शक्ल बिगाड़ी। और एक और चीज, आखिरी बात कहूंगा, अब जरा कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें। आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपने सही खतरे की निशानदेही की है। ये कातिल ये जानते हैं कि ब्लैंक स्पॉट क्या है, कहां से उठाना है, कैमरा नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसको माउफ कैसे करना है, केमिकल और दवाई कैसे देनी है और कहां इंजेक्ट करनी है। ये जानते हैं कि क्राइम तो कर दिया, गोली तो मार दी, अब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में खलल कैसे डालना है, चेहरे की आइडेंटिटी कैसे मिटानी है। इनको यह भी पता है कि अब नादरा है, बायोमेट्रिक अंगूठे का कैसे बनाना है, तो यह भी तेजाब से धो दिया गया। और उसके बाद अब हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से एप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। तो अगर आप इसे क्रिप्टो के अंदर 0 एसटीडी पा रहे हैं तो आपको लगे अरे तो माइनस में, नुकसान में है। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों, जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते मजाक ना कीजिए। और नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कल हम उनके साथ मिले, आज हम उनके साथ स्पॉट पे गए। हम जहां स्पॉट पे गए वहां पे गेस्ट हाउस के साथ वाटर बोर्ड की बड़ी जमीन है, वहां पे जी बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं। वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो है। उसी वाटर बोर्ड की जमीन पे एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी हैं, हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने एसएसपी साहब को बता दिया, एसएसपी साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा, इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहां मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया, मैंने कम्युनिकेट भी किया है, ये तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और आपको बावर करा रहा हूं कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको जरा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सुमरो के पास, और अब वो सोच रहे थे कि का मेमो बनाए। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फिर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर है आप किसी चीज के। तो अब जो बाकी वालिद है, वालिद साहब भी आज मौजूद थे जी। ये जिस जगह से डेड बॉडी मिली वो बहल आपके कि वो स्पॉट नहीं है, नहीं है, क्राइम स्पॉट नहीं, तो पोल कहां से मिला? 10 दिन बाद सर
अच्छा पीछे आपको एक बात पता है, इस यहाँ पे रुक जाऊं, आपको एक बात पता है कि उस जगह पे खड़े होकर पुलिस ने भी 30 बोर का एक फायर मारा था साउंड टेस्ट करने के लिए? ये खोल उसका तो नहीं है? फायर पुलिस ने खड़े होकर नहीं मारे वहां पे? 8-10 दिन बाद ये खोल लेके आ रहे हो एक जगह को जलाने के बाद। जलाया क्यों जाता है? सिर्फ झाड़ियां काटने के लिए? सारी ब्लेडें आती हैं घास काटने के लिए, जलाते डीएनए मिटाने के लिए। क्राइम सीन जाया किया आपने, तबाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या पीछे कौन सी ऐसी कुव्वतें थी कि जो डेड बॉडी से लेकर वो कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्राइम सीन पोस्टमार्टम कॉम्प्रोमाइज किया गया, तफ्तीश कॉम्प्रोमाइज की गई और अपनी नौकरियों को दांव पे लगाया? आप सिंध की तारीख नहीं जानते, मुझे नहीं पता कौन कुव्वत है यहाँ पे। तो जरीफी ये है कि अनफॉर्चुनेटली सूबे के अंदर सूबे क्या, मैं सिंध की बात क्या की बात कर ले, क्या कत्लों के इल्जाम, टॉर्चर के इल्जाम, अगवाकारी के एमपीएस के नाम नहीं आते रहे? के कितने जिलों के अंदर क्या सीसीटीवी नहीं आती रही? फातिमा फरीरो केस भूल गए हैं आप लोग? नाजिम जोगियो केस भूल गए हैं आप लोग? मैं केसेस गिनवाना शुरू करूं? वो जो केस हुआ था उनका, क्या कहते हैं, वो जो कंजूर नाम था, करंजूर नाम था, जो उनके थे पंजाब के अंदर, एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो एक मार होती पिट के रह गई, केस एमपीआर मैंने ने क्या किया? तो ये कोई, हम तो ये हैरान है कि यहाँ पे वो लोग जो अपेरेंटली हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के अंदर ऐसा कोई है, मैं खामखा की वो स्कैंडलाइजेशन नहीं चाह रहा, जो हम प्रूफ कर सकते हैं आपकी कोताहियां मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं, मगर हमारी दर्दनाक तारीख रही है, इसलिए हमें शक व शुबात होते हैं। तो अब मैं अगेन कह रहा हूं, विद एवरी पासिंग डे ये हुकूमत का लिटमस टेस्ट है भाई। नहीं है आपकी सफों में तो आगे कर दो, नहीं है अगर आपके रैंक्स में तो पकड़ के ले आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होने के बावजूद भारत को हम मुझे आते हैं, इजराइल और यूएस से हम लड़ रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी रोड के तरफ में कत्ल हुए का कातिल नहीं ढूंढ पा रहे यार। इतने हम हाँ बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर उस स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक करवाने के बजाय उसको जेब में लेके घूमते रहेंगे, अगर डीवीआर को करप्ट करके उसमें से मेन चीजें डिलीट करके निकालते रहेंगे, अगर वो फोन लॉक है तो उसके लॉक के ऊपर बैठे रहेंगे, तो फिर वाहिद तरीका रह जाएगा आसपास से लोग उठाओ, उनको उल्टा टांगो, मारो और किसी से भी बुलवा दो कि मैंने किया है। तो कोई आम बंदा था जिसको इतनी साइंस ही पता थी, टेक्नोलॉजी भी पता थी? ये सफाक लोग हायर किए गए, तजुर्बेकार लोग हायर किए गए, जिसकी ईमा पे किए गए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मगर जिसने काम किया उसने भी ऐसे तजुर्बेकार लोग लिए कि ये अजियत तरीन, जितनी अजियत हो सके शहीद को वो दी जाए, और जिन्होंने ये हौलनाक मौत शहीद मीर रजा अली खान को दी है, उनको उतना बड़ा इबरत का निशान बनाना मेरी नहीं, वालदैन की नहीं, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। मोटिव क्या आ रहा है? ये अगर खोल लें उसके अकाउंट, मोटिव पैसे मांगे जा रहे थे, ये तो मोटिव खुद बता दिया ना, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो 3 करोड़ रुपए लेके उससे शॉपिंग करनी थी एक दिन के अंदर। डेफिनेटली पैसों का लेन देन था, डेफिनेटली उससे पैसे मांगे जा रहे थे, डेफिनेटली ये कहना कि जी वो लेके किसी के पैसे भाग गया था, वो तो नहीं हुआ। वो तो माशाल्लाह बहादुर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो अकेला भी गया आखिरी लम्हे पे, वालदैन को परेशान नहीं करके गया। वालदा को नॉर्मल रूटीन में जो रात को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसको शुरू में मीडिया ने इशू बनाया कि जाते जाते अलविदाई गिफ्ट है, वो रोज रात को आके माँ को अगले दिन का खर्चा देता था। चुपचाप गया, किसी को शोर नहीं मचाया, मोबाइल रखी और कहा कि मैं अपने सीने पे ले लूंगा जो होता है हो। शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गया। उसके मरने के बाद माशाल्लाह जो पुलिस गुल खिला रही है, जिंदा रहते हुए भी जाता तो क्या कर लेते। अरे जुबरान में इसको थोड़ा क्लियर कर दें, 3 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कौन 3 करोड़ किससे मांग रहा था? ये आपको बताएगी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्क्रीनशॉट चला रही थी कि ये हमें मिला है। तो भाई किसकी कन्वर्सेशन से मिला है उसका नाम भी ले दो। ऑडियो चलाते हैं कि रजा कह रहा है भाई अगर कोई पेमेंट का मसला है तो वो जो भाई हैं उनको सामने भी ले आओ। वालिद की ऑडियो चलाते हैं, वालिद किससे बात कर रहे तो उस बंदे को भी पकड़ के ले आओ। उन लोगों से बस वॉइस मैसेज इकट्ठे करे जा रहे हो। और अब खबरें आई कल से जब ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, 21 लोग हिरासत में। अब किसी को भी उठाओ और किसी को भी पीटो, मगर आप खुद बता दीजिए उन 21 की प्रोफाइल देख के, हो सकता है उनमें से कुछ ट्रैप करने में शामिल हो, उस जगह पे लाने में शामिल हो, उस गैंग का हिस्सा हो, मगर पीछे जो लोग हैं, वरना क्या इंटरेस्ट और मोटिव है एसएसपी एसआईयू का एक अहम मर्डर में जहां इतने दिन से शोर मच रहा है। और एक और जरूरी बात, इसका भी जवाब होम मिनिस्टर साहब और सिंध हुकूमत दे दे। आपने आके कहा सुमैया साहिबा ने टीवी पे इंटरव्यू क्यों दिया? कहा जी, सबके सामने कहा 4 तारीख का इंटरव्यू है जी। तदफीन किस तारीख की है? 29 तारीख की। सैंपल किस दिन निकाले डॉक्टर सामा ने? 29 तारीख को।
शर्ट और टिश्यू निकाल के बॉडी का। आईओ को किस दिन दिए? 29 तारीख को। 29 के बाद आए गिनते हैं 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, 5 दिन गुजर गए। चौथे दिन आके सुमैया ने शो किया 4 अगस्त की रात को। 5 अगस्त को वो वायरल हुआ। ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम 7वें दिन 6 अगस्त को जाके वो सैंपल जमा कराती है, जो रिपोर्ट आज आ गई। ये भी जाया कर देते जनाब, ये शर्ट को भी बर्बाद कर देते। फिर आप क्या मजबूरी के बयान देगा, खुद को आग लगा ले। हम इस तरह से बोलना तो बुरा लगता है आपको बहुत, तो इस्तेमाल खुदकुशी कर लेते। ये इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, ये मैं कोई कानूनी सुखम तो मैंने रो दिए जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्होंने किया है, बट ये जो डिलेमा है ये हमारा सोशल क्राइसिस है, ये माशराती मसला है। ये सिर्फ एक कानूनी केस की बात नहीं है। अगर ये इथोस है, ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये एटिकेट है टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उस केस में जिसको आपने खबरों की जीरत बनाया हुआ है 24 घंटे, तो कुर्बान जाएं भाई, कुर्बान जाएं। जुमान साहब, आपसे सवाल ये है कि आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो अभी तक पता नहीं चल सका, क्योंकि यहाँ पर कोई नई बात तो नहीं हुई जो आप अच्छा जी, सुनिए जी हाँ बताएं, ठीक है जी, सवाल करूँ उसके बाद हाँ। क्या कोई ट्रेड ऐसी है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप उस जानिब इशारा करने की बातें कर रहे हैं? मुझे कोई थ्रेट नहीं आई, मेरा फोन अभी अवेलेबल है, फैमिली को भी कोई थ्रेट नहीं आई, फैमिली ने मुझे क्लियरली बता दिया अभी तक इनको कोई थ्रेट नहीं आई। और कोई करके देखे, हमें सुराख मिल जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं थ्रेट आ जाए। मैं तो रोज वेट कर रहा हूं, एक कॉल तो आए ना, डिजिटल ट्रेस तो मिले, नंबर तो मिले हमें, फिर देखिए हम कैसे ताकुब करते हैं। फिर हम इनके सारे बैठेंगे जो कह रहे कि कोई नई बात नहीं हुई। कल तक जी हम मुतमईन थे, आपने 2 SHO फारिग कर दिए थे। आज मैं SSPs के खिलाफ 2 के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फैमिली की तरफ से और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल करना, ज़ेरे तफ्तीश करना डिमांड कर रहा हूं। आज हम SHO अदील अफजल साहब जो DVR लेके बैठे हुए हैं, और जो वालिद साहब आपको बताएंगे कि उनका कंडक्ट कुछ लोगों के साथ क्या रहा है और वो क्या लोगों को कहते रहे। जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं वो आपको वालिद साहब बताएंगे। और ये नहीं था ना आपको पता कि ये 12 घंटे मुखबिर आए, पता था किसी को आज से पहले? था जरा की न्यूज़ के अंदर। मगर जानना है ज़रूरी कराची के नौजवानों को कि आपको कोई 12 घंटे मुखबिर रख सकता है और आपका पता नहीं चलेगा, कोई इतना ताकतवर है कराची में। और 12 घंटे आपको शदीद टॉर्चर कर सकता है और आप किसी को पता नहीं चलेगा कराची में वो इतना ताकतवर है। और फिर आपकी बॉडी ऐसे मिटा के फेंक सकता है, और उसको फिर कैसे शिफ्ट किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, वो मौत भी इतनी अजियतनाक होगी कि बेसरर हो जाओगे, हिल भी नहीं सकोगे, रेजिस्ट भी नहीं कर सकोगे। यानी कि अगर तेजाब आ रहा है तो वो हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता रोकने के लिए। ये उस केमिकल का इफेक्ट है। ये जानना जरूरी है कराची के नौजवान में कि क्राइम किस सतह का, किस लेवल का, किस टाइप का हो रहा है। ये जानना जरूरी नहीं है? जुमान साहब, जिस तरह आपने बोला कि एक वॉच है जो कि पुलिस अफसरान के पास थी और उसकी तस्वीरें लीक होती रही, इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, तो ये कितना बड़ा क्राइम है? दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग कुछ सालों से, नियरेस्ट हम अगर 1 साल पहले चले हैं, 1.5 सालों से हम बड़े हैरान होते थे कि कराची के एक वेल सेटल नौजवान होते थे, वो अचानक खबर आती थी खुदकुशी करनी। तो ये कि पिछले तमाम तर वाक़यात में अच्छे कारोबार चलाने वाले, कोई शोरूम वाला, कोई कैटरिंग वाला, कोई शादी हॉल वाला, पता ये चलता था कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट भी चला रहा है, अपना अचानक खुदकुशी कर ली और खुदकुशी मान भी दिया जाता था। तो ये तो बड़ा, इस केस में आप नहीं समझते कि इन सब केसेस में सवाल उठा दिया है? और ये जिन पुलिस अफसरान का आप नाम ले रहे हैं, क्या ये वापस आ जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटियों पे? ये तो अभी भी अपनी ड्यूटियों में, इनमें से किसका तबादला हुआ है, कौन सस्पेंड हुआ है, कौन अंडर इंक्वायरी है? वो जो पहले MLO साहब जिनसे वो गलती हुई थी, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, तो वो अब आप जाके पता कर लीजिए भाई, वो मेडिको लीगल ड्यूटी पे कहीं एक्टिव नहीं है, वो इंक्वायरी फेस कर रहा है। उसने सिर्फ अपनी ये रिपोर्ट अपडेट की है, चूंकि उसी ने पोस्टमार्टम में फाइनल ओपिनियन रिजर्व की थी तो फाइनल दे दिए, वो तो हट गए हैं। ये SSP तो नहीं हटे हैं अपनी एक्टिव ड्यूटी से, तो वहां पे तो आपको बड़ी शिकायत थी, तो यहाँ पे आके करिए। दूसरी बात सर, इज्तिमाई, आपने बड़ी सही बात की, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है। बतौर कराची के शहरी ये बात कर रहा हूँ कि अब आप ये कहते हैं ना कि जितनी खुदकुशियाँ होती रही, अच्छे हंसते खेलते नौजवानों को, कामयाब नौजवानों की होती रही, और हम मानते रहे कि शायद कोई परेशानियों की खुदकुशी हो गई, तो वाकई में हमारे हालात ऐसे कर दिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि अरे खामखा का ख्याल है। द फैक्ट कि अब इस ख्याल को हमें संजीदगी से कंसिडर करना है, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है कि हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं, कि अब हमें लगता है कि नहीं, कोई बात में शायद सदाकत है, हमें इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आप यार, होम मिनिस्टर आ गया ना, फिर भाई वही बात है कि आप हर चीज़ के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतों के सहारे की बात करते, जो हमने अभी तक नहीं की, नाम कर रहे हैं।
मगर मेरे सामने अगर एक होम मिनिस्टर एक बात कह गया तो मुझे किसी और की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना। बट अगर होम मिनिस्टर की बात या AIG की बात या IG की बात या SSP की, वो भी CI SIU के SSP की बात ये निकले कि 10 दिन बाद वो बताए कि हाँ वो घड़ी तो अनऑफिशियली रखी हुई है, वो मेन प्रीस एविडेंस। अब मुझे बताए ट्रायल के अंदर जिस कातिल को भी पकड़ के लाएंगे वो तो कहेगा जी तो कितनी बार एक्सेस हुई, इसको कितनी बार इसमें से चीज़ें कॉपी पेस्ट हुई, क्या पता इसमें फिट किया हो मेरा डेटा, मेरी लोकेशन, मेरा नंबर या मेरी कॉल। अब हम पैदा कर दिए ना, किन्होंने किए? जिन्होंने कातिल पकड़ना था या कातिल के छोड़ने का सामान उसके पकड़े जाने से पहले पैदा करना था, उसका ये जवाब देंगे। सो ये केस जो है विद एवरी पासिंग डे ये ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं, और इनमें से शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर, और एक शायद जाविया आपका भी है, शायद मैं भी आज ये सोच रहा था क्या करने की ज़रूरत है, जाने दो। बट जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं नज़र आ रहा है कि अगर डेली लेवल के ऊपर एक एक लकूना हमने नहीं हाईलाइट किया और हम एक दिन भी खामोश बैठे, ये रेला आएगा और बहा के ले जाएगा इन्वेस्टिगेशन को किसी और तरफ। आपको भी पता है कितनी फाइलें बंद हो गई इस शहर में जिनको आपने हफ्तों कवर किया है। इसीलिए क्योंकि हम कहीं रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, किसी पे इत्मीनान ले आते हैं। इसलिए कल से मुझसे पूछ रहा है, खानदान से पूछ रहा है, आपको नई इन्वेस्टिगेशन से इत्मीनान है, इत्मीनान है, इत्मीनान है। हम कह रहे हैं जी उम्मीद है, इत्मीनान वाली बात तो कोई नजर नहीं आई, अभी तक कोई नजर नहीं आई। वाले साहब आप प्लीज आके बैठिए और बात मुकम्मल कीजिए। फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई, इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया जाए, और रजा के लिए, सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। राइट, ये मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि जिस दिन वजीर दाखिला है उस दिन भी मैंने बोला कि आपके वर्दी वाले जो है ना उन बच्चों को यकीन धमकी दे रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं, भाई आप उससे उनकी वेरिफिकेशन करो, इन्वेस्टिगेट करो। मगर ये 100% हो गया कि 3 लोगों से मेरी बात हुई और तीनों ने एक ही बात की है कि जी हमें इन्होंने बोला इधर नज़र नहीं आना, इनके घर के पास नज़र नहीं आना, प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आना, इनसे बात नहीं करना, और सुसाइड के एलिमेंट्स बताओ कि सुसाइड के हवाले से दस्तखत करो, जिसमें से किसी ने इस बात को नहीं माना कि रजा नहीं कर सकता सुसाइड। तो उनको थ्रेट देके कि इधर नज़र नहीं आना, उनके मोबाइल बंद करो, इनके नंबर नहीं उठाओ और इधर नहीं जाओ। तो सबसे पहले अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, इधर निकाल के दिखाया, वो थाने में नहीं पड़ा था, वो उनके पास पड़ा हुआ है, डिक्की में पड़ा हुआ है उनकी गाड़ी की, सिविक गाड़ी की, काली गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है, और उसमें से अपनी पसंद की वीडियोस निकाल के उन्होंने चलाना शुरू कर दी। ठीक है, उसका पता ही नहीं। हम मांग रहे हैं 10 दिन से, हमें आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 2 दिन बाद दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दी। आज 13 दिन हो गए हैं। गेस्ट हाउस की वीडियो हमने मांगी कि हमें 15 दिन की आप वीडियो दे दें या 8-10 दिन की दे दें, मुकम्मल अनएडिटेड अनइंटरप्टेड पूरी 15 दिन की नहीं दी, नहीं दी। तो आप बताएं, समीउल्लाह साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा इनको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, अदील SHO को भी लिया जाए, जुबैर साहब को भी लिया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरा केस को जो है ना टेम्परिंग करके बिल्कुल कि क्या चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, या 7 दिन का डाटा ख़त्म करने की कोशिश की DVR से। DVR में 7 दिन का बैकअप होता है, ठीक है जी, या तो वो ख़त्म करने की कोशिश की, या किसी को स्पेस देने की कोशिश की इन्होंने कि कोई यहाँ से चला जाए, या किसी को एक्सपोज होने से बचाने की कोशिश की गई। तो अब जाके ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, ये सब आप लोगों के सामने। अच्छा, वो गेस्ट हाउस के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। गेस्ट हाउस के बारे में आपको पता है कि देखिए, गेस्ट हाउस के बारे में जब हमने बताया, बच्चे भागे, हमने शक का इजहार किया। ये शक को दूर करना किसका काम है? किसका काम है सर? पुलिस का काम है। पुलिस ने दूसरे दिन मुझे आके इधर बोल दिया कि जो SHO ने बोला फिरोजाबाद ने, नहीं वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी। और आज अच्छा, और चौथे दिन उन्होंने बोला, 5वें दिन बोला हमने तो सील कर दिया। ये तो कल सील्ड हुआ है, ये तो कल सील्ड हुआ है, ये SHO फिरोजाबाद ने बोला, ये तो कल सील्ड हुआ है। तो किसको स्पेस दे रहे थे? किसको टाइम दिया आपने निकलने का? किसको टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो अब ये नए सिरे से होगी। किसको जाके वो पकड़ेंगे, किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? बोतलें आपको मिली वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर। जब हम सारी इन्वेस्टिगेशन टीम सारे के साथ हम जा रहे थे तो हम वाटर बोर्ड की तरफ गए, उस जगह पे जंगल की तरफ गए,
उनके वो आई थिंक कंपाउंड था वो, जो नीचे की भी झाड़ियाँ आपने देखी, जी, वो सारी मेरे पास चीजें आप खुद वीडियो गए? थी, मैंने खुद भी बनाई मैंने वीडियो। तो सब अपना अपना देख रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर जो है एसिड की ये बॉटल्स पड़ी हुई थी, वो 5 बोतलें थी जी। जो हमें तो- 5 नजर आई, नीचे जो- और क्या पड़ी हमें नहीं पता। वो हमें नहीं पता, मगर वो उनको भी दिखाया तो उन्होंने बोला अभी मैं फॉरेंसिक करा रहा हूँ, तो वो अब हुई होगी, हो रही होगी। हमें उम्मीद है कि वो बोतलें ले ली गई होंगी वाकई में कब्जे के अंदर, और सिर्फ ये उस वक्त हुआ नहीं, हमें उम्मीद है। उसके अलावा जो मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के अलावा वो वाटर बोर्ड की जगह जो बिल्कुल उसके पीछे लगती है, और वहाँ उन बोतलों का मिलना, और गेस्ट हाउस और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ फिर भी कह सकते हैं कि पैदल चल के जाएं तो शायद 400 मीटर या 350 मीटर का रास्ता है, मगर जिस कंपाउंड के अंदर वो बोतलें मिली हैं जिस जगह पे, वहाँ से अगर आप बॉडी के पास चल के जाएं तो 100 मीटर का रास्ता है। वो जगह ज़्यादा करीब है उससे, बहुत ज़्यादा करीब है उससे। तो इसलिए वो पूरे एतराफ़ के अंदर जितनी भी मशकूक किस्म की जगहें हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होना, चूँकि वो यूनिक्लब को पार करके नर्सरी की साइड पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आया, और वहाँ से वो गायब हुआ है एक मेन, जिसको अब हम मेन फिलहाल कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड, जो साइड वे पे चल रही है। पर देखिए फजर के टाइम पे गायब भी किस जगह से हुआ है, गुंजान वेरान से नहीं हुआ। बॉडी वो पीछे नर्सरी वाली गली से मिली, जहाँ पे आप कहते हैं लोगों का आना कम है, मगर जहाँ से वो उठाए वो मेन ट्रैफिक की रोड है, वहाँ से उठा के उसके साथ ये किया गया है। और फिर अब ये बताएं कि 12 घंटे कहाँ रखा गया उसे, वो क्या जगह थी, और फिर 12 घंटे वहाँ टॉर्चर करने के बाद, उसको जान से मारने के बाद यहाँ लाया गया। तो अब तो इनको वो पूरा सीसीटीवी फुटेज, मुझे ये बता दीजिए क्या पिछले 14 दिन के अंदर जियो फेंसिंग हुई? नहीं हुई, हमें नहीं बताया गया। तो इसलिए वक्त ज़रा भी ज़ाया करने के लिए नहीं है नई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, और हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा मेस क्रिएट करके चली गई, क्रिमिनल मेस क्रिएट करके चली गई है पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम। फौरी दुरुस्ती कीजिए, फौरी दुरुस्ती कीजिए। हमें बहुत एप्रीहेंशंस हैं, बहुत एंजाइटीज हैं।